हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम बेटा मेंसुरेशन का टॉपिक लेकर के चल रहे थे और हमने ये बोला था कि जो हम मेंसुरेशन में कराएंगे उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो आगे आज का जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राइंगल, ये मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर रहेगा। और बाकी ये हमारा 13 अप्रैल को स्कॉलरशिप का टेस्ट है। जो बच्चा स्कॉलरशिप का टेस्ट देना चाहता है वो अपना इस दिए हुए नंबर पर क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हमारे यहाँ फ्री है। और बाकी ये हमारा रिजल्ट है। ये कुछ हमने कर रखा है कि वीकली टेस्ट लेते हैं हम। स्कूलिंग भी है, फूडिंग है, एक्स्ट्रा क्लास है, हॉस्टल फैसिलिटी है, आपका लिमिटेड बैच है। हम बैच के अंदर कम ही बच्चे रखते हैं जिससे हर किसी बच्चे को क्या अच्छे से समझ में आ सके। ओके, डिजिटल बोर्ड है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, एसी क्लासरूम है, हमारे वाईफाई है, सभी कुछ सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। ओके, तो जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराइए। तो ओके, चलिए चलते हैं हम आगे। An a right triangle, the perpendicular and the base are 8 centimeter and 15 centimeter respectively. Find the length of hypotenuse. ये एक राइट एंगल है, ये है आपका राइट एंगल। ओके, तो इसके अंदर क्या है, परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर बेटा 8 सेंटीमीटर और बेस है आपका 15 सेंटीमीटर। आपको क्या हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी है। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइट बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का क्या है कि बेस का स्क्वायर प्लस के हाइट का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। ओके, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए बेस क्या है 15 का स्क्वायर प्लस हाइट का है 8 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। हाइपोटेनियस 15 15 225 और 8 8 64, कितना हो गया 5 और 4 9, 6 2 8, 289। और ये है आपका 17 का स्क्वायर। तो आपके हाइपोटेनियस आ गई 17 का सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका ए है। क्लियर। नेक्स्ट है क्या, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्राइंगल हैविंग बेस एंड परपेंडिकुलर 10 24। ओके बेटा, पेरीमीटर आपको पूछा है तो पेरीमीटर का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने ट्रिक बता रखा है। क्या कि ऑल साइड्स सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी आपकी साइड है सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। एक बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस आपका 10 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर है। अब थर्ड साइड आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, थर्ड साइड हाइपोटेनियस। तो जैसे अभी किया है, बेस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर आपका प्लस के 24 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, हाइट इज इक्वल टू 100 प्लस के 24 का हो गया 24 चौके 96, 9 48 और 10 58, 576 हो गया आपका। हाइट इज इक्वल टू के 676। ओके, 625 होता है 25 का, ये हो गया 26 का। ओके, पेरीमीटर पूछा है, एक साइड आपकी 24, एक साइड आपकी 10, एक साइड आपकी 26। ऐड कर दो, 6 और 4 10, एक बचा, 2 और 1 3, 4 और 2 6 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। क्लियर। ये लो जी 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल whose hypotenuse base
आर 41 एंड 40 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या पूछा है? पेरीमीटर पूछा है। क्या? फाइंड द पेरीमीटर राइट ट्रायंगल, वही राइट ट्रायंगल। क्या इस बार क्या किया है? हाइपोटेनियस 41, ये लो जी 41, और क्या है? एंड बेस, क्या? बेस और हाइपोटेनियस दे दी है, बेस आपका क्या 40, ये निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर माइनस, सॉरी क्या, बेस का स्क्वायर प्लस कोई हाइट का स्क्वायर। चलिए इस बार ये गिवन है क्या 41, ओके, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। बेस क्या है 40 का स्क्वायर, ये लो जी, प्लस हाइट का स्क्वायर। मुझे ये निकालना है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ओके, फॉर्मूला बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये लो जी। तो 41 का स्क्वायर ये इधर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा हाइट स्क्वायर, स्क्वायर हटाना होगा तो इसके ऊपर अंडर रूट, ये आपका स्क्वायर हट जाएगा, ओके। कर दो 41 मल्टीप्लाई में 41, 1 41, 4 4 चौके 16, 1 4 4 8, 1681 आ गया, 1681 आ गया, माइनस 1681 माइनस 4 का 1600, क्या आ गया इसका 1600, 81 आ गया बेटा, 81 अंडर रूट के अंदर है, 81 का अंडर रूट आ गया आपका 9, ओके। तो आपकी ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई 9। क्या पूछा है? पेरीमीटर। ऐड कर दो, 40 दूनी 80 और 10 90, तो आपका राइट आंसर इस क्या आ गया है 90, इसके अंदर होगा, ये लो, ये था जी क्वेश्चन 90, क्या आया है 90, क्या आया है 90, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइंड द पेरीमीटर, ये लो, फाइंड द पेरीमीटर of a triangle whose sides are 13.8 centimeter, 17.7 centimeter and 23.9 centimeter respectively, ओके। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस क्वेश्चन को करके आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल हैविंग बेस 24 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर। तो बेटा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस इनटू में हाइट हो या क्या हो परपेंडिकुलर हो, एक ही चीज होता है, ओके। तो 1/2 मल्टीप्लाई में बेस कितना है 24, एरिया ऑफ राइट एंगल बेस ये, और परपेंडिकुलर मींस हाइट आपकी 10 है, तो 2 से 12 और 12 से 10, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है एरिया आपको पूछा गया है, ओके। चलिए कहाँ जी, ये लो। नेक्स्ट क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनियस, ओके। वही हाइपोटेनियस गिवन है, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, और क्या गिवन है बेस है। अब हमको ये चाहिए, ओके। तो इसके निकालने के लिए अभी हमने किया था क्या कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्या हाइट का स्क्वायर। जो निकालना है उसका स्क्वायर हट के अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या करना है 13 का स्क्वायर, चलिए बेस कितना है 5 का स्क्वायर, चलिए हाइट का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये इधर आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25। हाइट निकालनी है अंडर रूट आ जाएगा, 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, 1 का 1 अंडर रूट क्या आ गया बेटा 12।
क्या आ गया 12, तो 12 आपकी ये साइड आ गई है। पूछा है एरिया, क्या पूछा है एरिया, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, 2 से 6 बार और 6 पंजे 30, तो 30 आपका राइट आंसर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल हैविंग हाइपोटेन्यूज 41 एट परपेंडिकुलर आपका 9। इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसो। ओके, देखो मैं इसकी ट्रिक आपको बता के जरूर जाऊंगा। आइसो मीन्स 2 triangle, each of whose equal side measure 14.7 and the length of whose third side 24.9। वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल आपका होता है जिसकी 2 साइड होती हैं इक्वल, तो आपको उसमें से एक साइड दे रखी है और थर्ड दे रखी है 24.9, और आपको पूछ रखा है क्या पेरीमीटर। तो बेटा पहले तो थर्ड साइड निकालो। अब जो ये साइड है वही आपकी ये साइड होगी और इनको कर दो ऐड, क्योंकि पेरीमीटर का मैंने आपको बता रखा है ऑल साइड्स सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, 14.7 14.7 24.9 14 और 9 23। ओके, 23 2 8 12 और 2 14, पॉइंट का पॉइंट 1 2 3 और 2 5, 54.3 आपका राइट आंसर। क्या है 54.3। क्लियर। नेक्स्ट है क्या, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्यू मींस इक्वल, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के टाइम में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, ईच साइड 27.6 आपको दे रखी है, तो सारी ही साइड आपकी यही आने वाली है। क्लियर। ऐड कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही आएगी। 3 6 जा 18 1 21 और 1 22 2 कैरी, 3 से 2 6 और 2 8, पॉइंट लग गया 82.8। कहाँ है 82.8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। ओके, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। आगे क्या है, ओके 82 ये है जी। ओके चलिए नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 73.8 सेंटीमीटर and 2 of its side measure 19.6 centimeter. Okay, and 28.4 centimeter. Find the length of third side. बेटा मान लो ये है ट्राइंगल, एक दे रखा है 19.6, ओके, दूसरा दे रखा है 28.4, ओके, ये थर्ड आपको कैलकुलेट करना और पेरीमीटर गिवन है। तो मैंने बताया था आपको कि पेरीमीटर का होता है कि ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो पेरीमीटर में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आपकी निकल जाएगी। तो 28.4 19.6 6 और 4 10 1 18 1 3 4 48। अब आपका क्या है 73.8 आपका पेरीमीटर है, 48 इसमें से कर दो माइनस, क्या है 8, पॉइंट का पॉइंट, 13 में से 8 गए तो क्या 5, 6 में से 4 गए तो आपकी ये साइड 25.8 राइट आंसर, 25.8 आपका राइट आंसर। ये लो 25.8। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है,
द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 centimeter, 17 centimeter and 25 centimeter respectively. Find the area of triangle. Okay. इसकी साइड डिफरेंट होती है, वो होता है स्केल एंड ट्राइंगल। ये 12 मान लो, इसको 17 मान लो, इसको 25। बेटा इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या? S माइनस के A, S माइनस के B, S माइनस के C अंडर रूट। अब S क्या होता है? A प्लस के B प्लस के C अपॉन में 2। अब A क्या है? 12, 17, 25 अपॉन में 2। कोई दिक्कत? 7, 12 और 2 14, 1 2 1 3 4 और 1 5, 54, 27 आ गया आपका। 27 माइनस के क्या है? 12 कर दो, ठीक है जी। 27 माइनस के क्या है? 17 कर दो, ठीक है जी। 27 माइनस के कर दो 25। ये 27 हो गया। कितना बच गया? 7 में से 2 गए तो 5, 1 15। ये कितना बच गया? ये 7 है जी, तो 10। और ये कितना बच गया? 2। बेटा 3 3 और 3, ओके जी। मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, ओके जी। 2 मल्टीप्लाई में 5, ओके। और ये है आपका 2। हम उस स्क्वायर निकालने से आपको बचा रहे हैं, तो एक पेयर, एक तो 3 आ गया, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर है सारा। 2 पेयर, ये 3 आ गया निकल के, ठीक है जी। 2 5, 1 5 आ गया निकल के। एक ये 2 और एक ये 2। अब ये था अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के, ये आ गया बाहर। 5 दूनी 10, 3 3 9, 90 आपका राइट आंसर। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आपको भी क्या करना है? यहां से आपको भी ये कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, टाइम लग जाएगा। यहां से आपको भी क्या करना है? पेयर बना लेने हैं, वही बाहर आ जाएंगे, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42। क्या करना है? इसका कर लो 28, 42 में से कर दो -4 और 1। थर्ड साइड आएगी आपकी 10, 14, 18। क्या गया? बन गया स्केल एंड ट्राइंगल। क्या करना है? एरिया निकालना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको इसको निकालना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट है जी ट्रेपीजियम। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन 15। इसका होता है फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट। 1/2 सम का मतलब प्लस 24 प्लस के 20 और इधर है डिस्टेंस 15 की। 1/2 मल्टीप्लाई में कितना? 20 और 20 40, 44 मल्टीप्लाई में 15, 2 से कितना? 22 बार, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 30, 330 आपका राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 38.7, 22.7 और डिस्टेंस 60। क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके जी। नेक्स्ट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर माने लायक है। क्या इस बार बेटा एरिया दे दिया है आपको, मीन्स 1/2 सम ऑफ साइड्स
मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू ये दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, और डिस्टेंस दे दिया आपको, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इफ लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये निकालना है आपको। इफ लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 54 सॉरी तो 1/2 क्या दे दिए हैं 55.6 प्लस 34.5 मल्टीप्लाई में हाइट आपको निकालनी है। चलिए ऐड करो, 6 और 4 10, 1 5 और 4 9 और 1 10, 1 5 3 8 और 1 9, पॉइंट लग गया। ये लो जी पॉइंट लग गया। 1/2 मल्टीप्लाई 2 से कर दो 45 मल्टीप्लाई में हाइट, इसको पहुंचा दो नीचे हाइट निकालने के लिए। 9 से 5 बार 120 और 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है क्या, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1586 centimeter square and the distance between parallel sides is 26. If one of parallel sides is 84 then find the other parallel side. क्लियर? इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी जगह मान लेना बेटा x, बाकी सब कुछ आपको गिवन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या, 18 सॉरी एरिया निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है 18 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 7। ओके, 18 7 जब 126 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट। क्या है, एरिया गिवन है, बेस निकालना है, बेस इंटू में हाइट दे रखा है कितना 192। ओके, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट, हाइट मानेंगे x, ये थ्राइस है 3x, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 192, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 3 से कर दो डिवाइड, 3 6 18, 1 3 चौके 12। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना 64 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर कर दो 8। और निकाला क्या है, क्या निकालना है एरिया। बेस आ गया 8 और वो क्या आ गया 20, 8 3x है ना 24, मल्टीप्लाई कर दो 8 मल्टीप्लाई के 24, 8 4 जा 32, 16 और 3 19, 192। अच्छा, बेस निकालना है, एक वैल्यू आ गई, हाइट आ गई 8 और ये 3 मल्टीप्लाई 24 इज राइट आंसर। ओके, इसमें कुछ बेस निकालना था, एरिया आपको गिवन है, इसको हटा दो, क्या है 24। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose base 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। क्या करोगे 18 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो और आपका राइट आंसर। ओके, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम थ्राइस। ओके, डबल आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। जब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है आपको, सभी बच्चे तैयारी में लग जाओ।
5 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक जय हिंद एंड जय भारत।